एक बहुत ही नेगेटिव कर देने वाला एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, और वो है एक जस्ट स्टार्टिंग एक नवयुवक है, एक यूथ हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सर ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि किस तरह के कमेंट्स लोग कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। उनको तो मैंने समझा दिया, उनको मैंने जो है उनका जो माइंडसेट था नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का वो मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन उन जैसे बहुत सारे यूथ हैं आज जिनको इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, बेटर करियर बनाना है, तो उनके लिए मुझे लगा कि ये एक छोटा सा वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उस स्क्रीनशॉट उन सारे कमेंट्स को भी आपके साथ शेयर करूँगा जो उन्होंने मुझे शेयर किए, आप उनको देखते रहिए। तब तक मैंने जो उनको 5 तरह के लोग बताए कि सर इस दुनिया में ना ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये सोशल मीडिया का एक तरीका है, जिन्होंने ये बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी उनको वहाँ पे मिलेगी उतने ज़्यादा व्यू, कमेंट्स, लोगों की एंगेजमेंट आएगी। तो आज सोशल मीडिया का जो ट्रेंड वो क्या है कि किसी भी बड़े ब्रांड, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री, किसी ऐसे इंसान या ऐसे ब्रांड के बारे में जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, उसके बारे में आप जब कोई नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव मीम्स बनाएंगे तो उस पर सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट लोगों की होती है और उसी से इन प्लेटफॉर्म की सबसे ज़्यादा कमाई होती है और इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। 5 तरह के लोग हैं जो ये कमेंट्स करते हैं। हालांकि जो ये इस तरह के पोस्ट वीडियो कमेंट करते हैं वो कुछ चंद एक लोग हैं जो नेटवर्क का मजाक उड़ाकर अपना खुद का नेटवर्क बना रहे हैं। और मैं इन भाइयों से ज़रूर कहना चाहूँगा जो हज़ारों की संख्या में कहीं ना कहीं ये 5 कैटेगरी के लोग हैं, मैं जस्ट आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ, जो अपनी भड़ास निकालते हैं। दोस्तों, अपना समय, अपना पैसा, अपना डेटा, अपनी एनर्जी आप यहाँ मत लगाइए जहाँ से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि आप इस एनर्जी, इस पॉजिटिव एनर्जी को आप किसी ऐसी जगह लगाइए जहाँ आप जीवन में और बेहतर कर सकते हो। ये भड़ास, नेगेटिविटी जीवन भर चलती रहेगी और फिर ये कहीं और फैमिली में भी ट्रांसफ़र होने वाली है। सो देखिए, जिनके वीडियो मीम्स पे आप आज अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आज उनका जो फॉलोवर है वो काउंट कर लीजिए और 1 साल बाद उनका जो फॉलोवर है उसको काउंट कर लीजिए। उनका जो नेटवर्क है वो कहाँ पहुँच जाएंगे आपकी वजह से, और आप कहाँ होंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का आलम आपके पास होगा बस। तो आज भी समय है, अपने इस समय को आप पॉजिटिवली अच्छी जगह दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री को आपने गलत तरह से देखा, गलत अनुभव के साथ आपने यहाँ पे एंट्री की, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। आप में से बहुत सारे लोग आज भी इस इंडस्ट्री में अपना बेटर कैरियर बना सकते हैं। तो वो 5 तरह के कौन से लोग हैं जो इस तरह की नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इस तरह की जो भड़ास निकालते हैं, कई तो ऐसी बातें बोलते हैं उसको आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए मैं इस आप वीडियो को मैं आपको साथ लाइव करता हूँ, आप ये कमेंट्स पढ़ते रहिए और मैं ये 5 चीज़ें आपको आज शेयर करता हूँ। तो आखिर कौन है ये लोग? पहली कैटेगरी, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन तो किया लेकिन इस मॉडल को नहीं समझा, इसका जो सिस्टम है उसको नहीं समझा, उसको फॉलो नहीं किया, बस मुंगेरी लाल के सपने देखे और जब वो पूरे नहीं हुए तो उसकी जो भड़ास है वो इस तरह के लोग यहाँ पे निकालते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो थे लालची टाइप के लोग, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग नहीं बल्कि मनी सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम जैसे स्कीम्स को ज्वाइन किया। रातों रात अमीर बनने की लालसा में अपना खुद का और बहुत सारे लोगों का लाखों पैसा गंवा दिया और अब कंपनियां भाग गई। अब जब ये सब कुछ हो गया तो जो पूरा का पूरा जो उसका श्रेय है वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर फोड़ रहे हैं और यही कारण है कि ये जो नेगेटिव कमेंट्स है, जो भड़ास है, वो इस इंडस्ट्री पे निकालते हैं। जाहिर सी बात है, किसी के साथ भी होगा, आपके साथ, हमारे साथ, हम भी ऐसे ही रिएक्शन करेंगे। तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग तक के लिए अपना एक पैसा नहीं लगाया, अपने स्पॉन्सर को कहा कि सर आप ही बस, मैं एक बहुत गरीब हूँ, पैसा नहीं है, सर आप ही बस मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उसको आप कंप्लीट कर दीजिए और मैं 1 साल में करोड़ों का टर्नओवर कर जाऊँगा, लाखों की टीम बना जाऊँगा,
दोस्तों कहना चाहूँगा, आज 17 से 18 लोग मेरे पास भी ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरह के दावे किए थे। हालांकि ऐसा नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि ये जब एक पैसा ही जेब से नहीं लगा सकते तो बिज़नेस क्या खाक करेंगे, बट फिर भी सर बहुत गरीब हूँ, चलो एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी दिया है ईश्वर ने दिया है और जिसके पास होता है वही देता भी है। ठीक है, तो जब इन्होंने अपना एक अठन्नी इन्होंने जेब से नहीं लगाई और सपने देखे इन्होंने लाखों करोड़ों के, तो क्या वो पूरे हो पाएंगे? आप खुद सोचिए, नहीं हो सकते पूरे। और यही कारण था कि ये इनका कोई भी यहाँ पे जो बिज़नेस था डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, बिज़नेस तो छोड़ो, ये 1% भी आगे नहीं बढ़ पाए, नेगेटिव हो गए और फिर शामिल हो गए इसी ग्रुप में, इसी टीम में जो मन की भड़ास थी या जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो करने बैठ गए। चौथी कैटेगरी कौन सी है? जिन्होंने किसी ऐसे लीडर के साथ इस बिज़नेस में शुरुआत किया जो दूरदर्शी थे, सपने थे उनके बड़े, मेहनती थे, लॉन्ग टर्म विज़न रखते थे, लर्निंग एटीट्यूड था, और वो आज इस इंडस्ट्री में 50K 1 लाख 2 लाख तक पर मंथ कमा रहे हैं। लेकिन वो लोग इसी जगह रह गए, इसी नेगेटिव माया जाल में फंसे रह गए। और यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है कि उनके साथ जिन्होंने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था वो आज कहाँ पहुँच गए। नंबर 5 जो लास्ट कैटेगरी थी, ये वो कैटेगरी थी, इन्होंने शुरुआत किया इस बिजनेस में, सपने भी थे, लेकिन जैसे जैसे इनके पास लोग आए, इनकी टीम्स बढ़ी, इन्होंने अपने आप को स्किल्ड नहीं किया, अपनी मर्जी से चलना शुरू कर दिया, है ना। जबकि ये बिज़नेस सिस्टम के थ्रू चलता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन इन्होंने जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, टीम को ये अच्छे तरह से गाइड नहीं कर पाए, टीम डिमोटिवेट होती गई, टीम बैठती गई, और उसकी वजह से ये भी नेगेटिव हो गए। इनको भी लगा कि अब मेरे बस का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लीडर्स इस इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिन्हें किस्मत से बाय लक टीम तो मिल जाती है, लेकिन वो अपने आप को स्किल्ड नहीं कर पाते, वो अपने आप को, उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती उस टीम को हैंडल कर पाएँ, और वो टीम तो फाइनली भी दोस्तों मैं इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। ये लास्ट कैटेगरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ। कभी कंपनी ने गलत किया, कभी आपकी टीम ने, कभी आपके अपलाइन ने, कभी आपके स्पॉन्सर ने गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपका, हमारा भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आइए इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए, इस इंडस्ट्री को उस तरीके से करिए जिस तरीके से इस इंडस्ट्री में सफलता पा सकते हैं, और दिखाइए। अगर आप कहते हैं कि इस इंडस्ट्री ने लोगों को बर्बाद किया है, तो मुझे सिंगल एक ऐसा प्रूफ बताइए कि कोई आदमी यहाँ पे सड़क पे आया हो, बर्बाद हुआ हो, बस जस्ट फॉर फन करके अपना टाइम पास मत करिए, बहुत सारे लोगों का भी टाइम पास मत करवाइए, और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर ले जाइए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, जिन लोगों को आप लाखों का नेटवर्क बना के दे रहे हो, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, आपके डेटा, आपके पैसे, आपकी मेहनत, आपके स्वास्थ्य, आपके समय को बर्बाद करके 1 साल बाद वो कहाँ होंगे, और आप वहीं किसी और नए नेगेटिव कमेंट बनाने वाले के पीछे लगे रहोगे, कमेंट करते रहोगे, उसको अमीर बनाते रहोगे। आप कब अमीर बनोगे? आइए, आज भी इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है। अगर कहीं गलत कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे, अगर कोई ख़राब लोग हैं उनको हम इस इंडस्ट्री आउट करेंगे, उनको हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे अच्छे लीडर हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे उनके अंदर स्किल्स हैं, तो क्यों ना हम उनका जो यूज है वो खुद की ग्रोथ के लिए करें। तो आइए मिल के इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। हम तो हमेशा प्रयास करते रहेंगे, आप नेगेटिव रहो तो रहिए, लेकिन आज भी आपके पास मौका है। 2026 आप सबका स्वागत करता है इस खूबसूरत इंडस्ट्री में, क्योंकि आने वाला वक्त किस करवट जाने वाला है ये आप अच्छी तरह से समझते हो। आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, आप जॉब्स, आप एआई का जो रेवोल्यूशन हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। आपको ये इंडस्ट्री करनी ही होगी, आप आज नहीं तो कल करोगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप जिन्होंने ये स्क्रीन शेयर करके मुझे पूछा था कि बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो आपको क्लियर हो गया होगा नेगेटिविटी सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह है। ये सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है। सोशल मीडिया चाहता है, मौका देता है लोगों को कि नेगेटिव कंटेंट आप मेरे पास लेके आओ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ पे एंगेजमेंट हो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कमाई हो। लेकिन आप समझदार हैं, हम समझदार हैं,
हम इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू सो मच।